हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित पुष्पाकर द प्रयाग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यह चैनल आप सबके लिए इसलिए मोटिफाई किया गया है क्योंकि आज से इस पर आपको जीएस की प्रैक्टिस सेट पिछले जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों का हम आपके सब समक्ष लेकर के आए हैं। जीएस का क्वेश्चन जो कि वो किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे वो आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा, क्योंकि आज के समय में जीएस बहुत बड़ा हो गया है। देखा जाए तो अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ 22 दिसंबर को, इतना डीपली क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छे अच्छों की हालत खराब कर दी। तो साथियों, हमें जीएस को ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ करके चलना है जिससे आपको तकलीफ न हो। एग्जाम हॉल में बैठिए तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए साथी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या से उपाय किया गया। ठीक साथियों, ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, अब इसका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। फिर नीचे क्या दिया है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। देखिए, ऑप्शन क्या पहला कह रहा है कि केवल एक, क्या संथाल परगना नामक क्षेत्र राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। फिर दूसरा कह रहा क्या केवल दो। फिर कह रहा कि क्या केवल एक और दो दोनों। फिर कह रहा न तो एक न तो दो। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? देखिए, संथाल नामक, 1 मिनट में कलर चेंज कर लो थोड़ा सा। हाँ, ये हो गया आपका कलर चेंज। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे कह रहा है कि पहला, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, ये तो बात सही है। और फिर सेकंड में क्या कह रहा है? किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया है, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है राइट आंसर। क्या आता है? ऑप्शन, देखिए, ए वाला भी सही है और बी वाला भी, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर दोनों सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक साथियों, आइए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी हमारा ये क्या रहा है? क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ये 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होता है साथियों। देखिए, पहला क्या करा कि 1857 के विद्रोह का। फिर कह रहा है 1921 के मपीला विद्रोह का। फिर कह रहा है कि 1859 से 60 के नील विद्रोह का। फिर कह रहा है 1899 के 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह। किसमें हुआ था साथियों? बिल्कुल, किसमें हुआ था साथियों? हमारा ये 1899 से लेकर के 1900 की बिरसा मुंडा विद्रोह में हुआ था इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही होता है। आइए साथी, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? ये 2020 में ये भी हुआ है। और ये इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इस ऑप्शन को भी हम लोग पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विद्रोह। फिर कह रहा है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका लाभ मतलब अलाभकार होना। फिर कह रहा है कि नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। फिर कह रहा है कि उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। मतलब इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारक होना, मतलब अलाभकर होना। ठीक साथियों, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर आता है। ठीक साथी, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, आइए हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ देने की दृष्टि से पारित किया गया था। फिर क्या कह रहा है कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में
अग्रगामी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक, क्या ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, क्या दो सही है, क्या एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो ही दो, मतलब क्या ऑप्शन नंबर चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा साथियों ये निकल के आ रहा है कि हमारा जो ये कह रहा है कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से निकल के आता है, केवल बी 2 नंबर सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, क्योंकि पहला वाला ये जो ऑप्शन है 1 नंबर का, ये है गलत हमारा। ठीक साथियों, केवल यहाँ पर 2 सही होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ये 2014 में आया था। आइए अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिक की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। फिर क्या कह रहा है? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। फिर क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना, मतलब करने तक। फिर क्या कह रहा है? भारत के 1947 में विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पांचवे का क्या सही हो जाएगा? हमारा यहाँ पांचवे का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक किया गया था ये। ठीक साथियों, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखिए, पहला क्या कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो साथी इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन जो था साथियों, यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक साथी, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ये 2016 में आया हुआ है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है ए वाला। ठीक साथियों, क्या हो जाएगा? ए नंबर, क्योंकि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन ये छिड़ा था। ठीक साथियों, पहली बार बहिष्कार किया गया था। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए देखते हैं किस पर विचार हमें करना है। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। दूसरा क्या कह रहा है? स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। आइए उपयुक्त में से कौन सा सही है कथन, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या केवल एक सही है, क्या केवल दो सही है, कि एक और दो दोनों सही है, कि ना तो एक ना ही दो? क्या होगा साथियों इसमें से? हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमारा निकल के आता है कि इसमें देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए योगदान किया गया था। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। फिर स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक साथी, आइए अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। पहला कथन क्या कह रहा है? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। फिर दूसरा कह रहा है कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। आइए कथनों को देख लेते हैं कौन सा कथन सही इसमें होता है। ठीक साथी, देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। फिर कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है।
कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन साथी जो निकल के आ रहा है 9 नंबर का, वो हमारा निकल के आ रहा है ए वाला, क्योंकि कथन एक और कथन दो दोनों सही है, और कथन दो जो है कथन एक की व्याख्या कर रहा है। ठीक साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। आइए अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। आइए, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना या कराना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। आइए, फिर तीसरा क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। ठीक, इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 10वें नंबर क्वेश्चन? 10वें नंबर में क्वेश्चन में पहला तो गलत ही है। फिर अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। कह रहा गदर क्या था? 2014 में आया। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित था, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो साथियों, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? गदर क्या था? गदर यही था कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि देखिए भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। बिल्कुल बात सही है। तो आज का हमारा 11 क्वेश्चन पे आज हम लेकर के आए थे आप सबके लिए। तो साथियों, आप लोग इंतजार करिएगा। अब हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के लिए हम बहुत जल्द उसकी भी क्लास आप सबके लिए लेकर के आएंगे। कल आपका प्रैक्टिस सेट 2 हम करवाएंगे आपको। तो साथियों, चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि आप बेल आइकन को अगर दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन हमारी आप तक बहुत जल्द पहुंचेगी। तो साथियों, आज हम यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखे रहिए।